Hello, let's see the question. The weight of an object is more at the poles, ठीक है, than at the equator. It is beneficial to purchase goods at the equator and sell them at the poles. Does it matter whether a spring balance is used or an equal beam balance is used? तो देखो, ये तो अपने को पता ही है जी क्या वेरी करता है किसके साथ, लैटिट्यूड एंगल के साथ। कैसे? जैसे अपन जानते ही हैं, अगर ये मान लो अर्थ है और ये इसका लैटिट्यूड एंगल है, ठीक। तो जी डैश, जी कैसे वेरी करता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा। ये इक्वेटर हो गया और ये अपने पोल्स हो गए। तो इक्वेटर के लिए लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 0 डिग्री। ये किसके लिए, इक्वेटर के लिए। और 90 किसके लिए आएगी, पोल्स के लिए। तो ये बात तो समझ आती है अपने पास। इक्वेटर के लिए जी की वैल्यू कितनी आएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और पोल्स के लिए क्या आएगा, जी माइनस 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0। तो ये बात तो सही है कि वेट है, वेट क्या होता है, एम जी, ठीक है। ये बात तो सच बोल रहा है कि जो वेट है वो पोल्स पे क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि जी किस पे ज़्यादा है। तो वेट मैं पोल्स पे लिख लेता हूँ जी पी, और वेट में इक्वेटर पे लिख लेता हूँ। तो ये बात तो समझ आती है कि पोल्स पे जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा किससे, इक्वेटर से। अब ये बोल रहा है कि इट इज़ बेनिफिशियल टू परचेज गुड्स एट इक्वेटर एंड सेल देम एट पोल्स। पहली बात तो ये कि जहाँ भी अपन रहते हैं, रहते कहाँ हैं, यहाँ। तो जहाँ भी रहते हैं वहाँ क्या होती है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है तो कैलिब्रेटेड होता है, मीन्स वो फिक्स्ड होता है। अब कैलिब्रेटेड होता है तो मीन्स वो हमेशा मेज़र क्या करता है, मास ही मेजर करता है। मास क्या, मास मेजर करता है हमेशा, मास। मीन्स अगर यहाँ हो गए तुम, यहाँ हो गए, यहाँ हो, कहीं भी हो, जो इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा क्या मेजर करता है, मास। क्योंकि वो क्या करता है, वेट लेता है, फिर जी से क्या करता है, डिवाइड। जित जहाँ भी हो, जी डैश हो तो जी डैश। अब इस पॉइंट पे अगर मान लो इस पॉइंट पे जी डैश होगा तो उससे क्या कर देगा, देगा एक्चुअल में क्या, मास ही, ठीक है। तो कहीं भी चले जाओ देगा क्या, इक्वल हमेशा मास ही, ठीक है। ये बात तो समझ आती है कि ये बेनिफिशियल नहीं है, नो, ठीक है। इसका मतलब नो, बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि हमेशा मास ही आएगा, ठीक है। अब देखो, डज इट मैटर वेदर स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड और एन इक्वल बीम बैलेंस इज यूज। देखो इसमें है, क्योंकि स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग में क्या लगते हैं, जैसे ये मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ क्या हुक होता है और नीचे, सॉरी नीचे हुक होता है, जहाँ अपन क्या लगते हैं, वेट को लटकाते हैं, जो मास होता है उसको लटका देते हैं। तो उससे क्या होता है, स्प्रिंग खींचती है, वो क्या देती है अपने को, रीडिंग देती है। ये बात तो समझ आती, मीन्स के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी देगा। ये देगा कि नहीं, जी डैश ले लेते चलो, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि ये देखो, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, जी पे। अब जो ये एक्स क्या है, जो एक्सटेंड हुआ है स्प्रिंग, जितनी आगे खिसकी एक्सटेंड हुई है, ये के तो क्या होता है, स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। तो ये एक्स है, डिपेंड किस पे कर रहा है, एम जी डैश पे, ठीक है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है, जी डैश पे। तो ये बात तो समझ आती है अपने की, अगर मान लो ये पोल्स पे होगा तो अलग आएगा और इक्वेटर पे होगा तो अलग आएगा। तो अपने को गुड्स को अगर करना है किससे मेजर, स्प्रिंग बैलेंस से, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, और दूसरा क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, देखो एन इक्वल बीम बैलेंस इज यूज्ड। इक्वल बीम क्या करोगे तुम, इक्वल बीम, तो इक्वल बीम में क्या होता है, कैसा होता है, यहाँ हुक होता है, इस तरफ वेट और इस तरफ वेट। जैसे अपन जनरली देखते हैं तो इस तरफ लटकाया जाता है, इसमें टेंशन आता है, वही टेंशन यहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो टेंशन टेंशन। तो ये तो क्या हो, मास इक्वल जाता है, ये क्या करता है, एम जी इक्वल करता है एम जी। तो मीन्स एक्चुअल में देता क्या है, मास ही देता है, क्योंकि टेंशन जाएगा वहाँ जहाँ जितना तुम वेट रखोगे जिससे मेजर करना है, एम जी। तो टी इक्वल टू क्या देगा तुम्हें, एम जी देगा। ये बात तो समझ आती है। फिर वही टेंशन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसी टेंशन से ये क्या आएगा, मेजर करेगा। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम कहीं भी मेजर करो, चाहे चाहे इक्वेटर में मेजर करो चाहे पोल्स में मेजर करो। फ़र्क किससे पड़ सकता है, इससे, किससे, स्प्रिंग बैलेंस से क्या कर सकता है, फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो अपना क्या आएगा, डज इट वेदर स्प्रिंग बैलेंस यूज्ड और इक्वल। तो मीन्स स्प्रिंग काम में लोगे तो क्या कर सकता है, जी चेंज हो सकता है, और इक्वल बीम बैलेंस काम में लोगे इंस्ट्रूमेंट तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।